नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए 11:30 का समय हो चुका है, क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियों को जानते हैं, उसके बाद क्लास की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स क्या है, जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए, ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस होती है। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसमें कोई तरह का चार्ज नहीं किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा और एनटीए के द्वारा कहा गया है कि नीट पीजी की जो परीक्षाएं होती है वो 4 महीने के लिए स्थगित कर दी गई है। और देश में संक्रमितों की संख्या जो कि कोरोना का है 2 करोड़ के पार हो चुका है, तो अब बहुत बड़ा आफत के रूप में ये आया है। और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तालाबंदी के दौरान जो है स्कूल पूरी फीस नहीं ले सकते हैं, बहुत बड़ा फैसला दिया गया है। और फाइजर कंपनी ने भारत सरकार से जो है टीके की मंजूरी की मांग की है। तो जल्द ही जो है आशा है कि वो भारत सरकार इसको जांच करने के बाद, जो कमेटी की जांच करने के बाद इसको देश में मंजूरी दे देगी। और बता दूँ कि कोविड के दस्तक से जो है पीकेआर और आरसीबी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स की जो है मैच टाल दिया गया है। कुल मिलाकर आईपीएल के लगभग 7 खिलाड़ी जो हैं संक्रमित हैं। एक खिलाड़ी जो कि अरुण चक्रवर्ती, जो कि बायो बबल्स से जो है तोड़कर वो जांच करने गए थे, जिसके कारण से वो भी संक्रमित हो गए। उसके बाद बता दें कि झारखंड बिहार में जो है 7 तारीख तक बारिश होने की संभावना है। और सोनू सूद ने जो है ट्वीट करके चीन से मदद की मांग की है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, आई होप। तो चलिए आगे जानते हैं आज का क्लास में क्या है खास। रोज की तरह आज का इतिहास जुड़े हुए 5 सवाल और उनके जवाब देखने को मिलेंगे। तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जो है आपको देखने को मिलने जा रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि एज ए करंट अफेयर्स एवरीडे जो है स्पेशल टॉपिक पर डिस्कशन की जाती है, काफ़ी बेसिक पॉइंट्स के साथ डिस्कशन की जाती है, तो इसको मिस ना करें क्लास में। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे, जो कि हमारे क्लास का गुरु है और विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी देखने को मिलेंगे, जो लगातार 6 महीने से जो है आपको लिए ये क्वेश्चन दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीजीएल, एसएससी सभी के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। तो जरूर क्लास में आएँ और अटेंड करें और नए क्वेश्चन करना होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल। आज ही के दिन वर्ष 1399 में मैसूर का टिप्पू सुल्तान की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में मृत्यु हो गई थी। आज ही के दिन वर्ष 1854 में भारत की पहली डाक टिकट को औपचारिक तौर पर जारी किया गया। आज ही के दिन वर्ष 1896 में लंदन डेली मेल का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1980 में इसी दिन को कोल माइनर्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई, यानी 1980 को। आज ही के दिन वर्ष 1927 में अमेरिका में फिल्म कला अकादमी मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एकेडमी की स्थापना हुई थी, जिसके ने ऑस्कर पुरस्कार देना शुरू किए। संस्था के निर्माण की धारणा लुइस बी ने की थी। अकादमी द्वारा पहला पुरस्कार समारोह 16 मई 1929 को आयोजित किया गया। आज ही के दिन वर्ष 1959 में पहले ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन अमेरिका में किया गया। एक संस्था है द लर्निंग बॉडी, इस तरह से वो जो है ये पुरस्कार आयोजित करती है। आज ही के दिन वर्ष 1950 में भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी का जन्म तत्कालीन त्रावणकोर केरल में हुआ था। 1926 में कानून में स्नातकोत्तर किया, उस समय कानून की डिग्री लेने वाली पहली महिला थी। 1937 में एक जिला अदालत में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की गई। 1959 से 1967 तक न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रही। तो ये था आज का इतिहास से जुड़ा हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जवाब। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों ने देखा। तो चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सवालों के साथ। आज का टॉप क्वेश्चन ऑफ द डे, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को राज्यों के साथ मिलकर ऑक्सीजन की एक सुरक्षित भंडार बनाने का निर्देश दिया है, ताकि सामान्य आपूर्ति श्रृंखला में बाधित होने पर जो है आपात स्थितियों के लिए ऑक्सीजन तत्काल उपलब्ध कराया जा सके। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट की पीठ ने कहा कि अगले 4 दिनों में आपातकालीन भंडार तैयार कर लिए जाने चाहिए और इन्हें हर दिन भरा जाना चाहिए। यह राज्यों को चिकित्सीय ऑपरेशन ऑक्सीजन की मौजूदा आपूर्ति के साथ साथ चलना चाहिए। पीठ ने कहा कि हम केंद्र सरकार को राज्यों के साथ मिलकर आपातकालीन स्थितियों में प्रयोग के लिए ऑक्सीजन का सुरक्षित भंडार तैयार करने का निर्देश देते हैं, ताकि अप्रत्याशित परिस्थितियों में भी आपूर्ति श्रृंखलाएं काम करती रही। तो बहुत बड़ा जो है एक निर्णय लिया गया है और आशा है कि जल्दी जो है भारत सरकार इस पर निर्णय लेगी
और उच्चतम न्यायालय ने इस साफ तौर पर यह भी कहा है कि केंद्र को निर्देश दिया कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को 3 मई से पहले दूर कर लिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि ऑक्सीजन आपूर्ति की जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर डालने की जंग में नागरिकों के जीवन को जोखिम में नहीं डाला जा सकता है। राष्ट्रीय संकट में समय नागरिकों के जीवन को बचाना सर्वोपरि है। यह जिम्मेदारी केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की है, वे कि एक दूसरे को साथ मिलकर स्थिति संभाले। तो ये बातें जो है सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने कही है, बहुत ही अच्छी बातें कही है। जल्द ही आशा है कि इस पर सरकार काम करेगी। तो चलिए एक आज का मोटिवेशनल लाइन की ओर बढ़ते हैं। हे यू यस हे यू यस यू the one who is reading this, you are going to be successful one day, make your parents proud। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बराक ओबामा, वेरी यंग जेंटलमैन ही इज। तो उन्होंने क्या कहा कि द वन हु इज रीडिंग दिस, जो वो इसको पढ़ रहे हैं, यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल वन डे, एक दिन आप जो है बनने जा रहे हो एक सफल आदमी, और अपने पेरेंट्स को यानी अपने अभिभावक को जो है प्राउड करोगे। कैसे बनोगे? उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, स्टडी तैयार करनी पड़ेगी, ड्रीम देखनी पड़ेगी, एम्बिशन गोल को जो है एक टाइम आपको देना होगा कि नहीं मुझे इतना साल में या 2020 में, 2021 में, 2022 में अपने एम्बिशन को पूरी करनी है, ड्रीम को पूरा करना है, तभी आप सफल हो पाओगे। बहुत अच्छी लाइन थी आज की। तो चलिए आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर शुरू करते हैं। फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, इधर उधर भटकने से की फ़ायदा नहीं है। आप अपने घर में बैठ कर आराम से पढ़ाई करिए और नोट्स तैयार कीजिए। तो मैं बता दूं कि कल कभी आपने क्लास नहीं किया, उसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं लिंक शेयर कर देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक में नीट पीजी की परीक्षा 4 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। बहुत ही बड़ा सवाल जो है आज देखने को मिला। तो सहकर्मी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जो भी लिया गया है फैसला, 100 दिन का अनुभव होने पर छात्रों को नौकरियां भी प्राथमिकता दी जाएगी, यानी ये सभी जो है बातें की गई है। और प्रशिक्षुओं को महामारी प्रबंधक के कार्यों में तैनात करने का भी जो है फैसला लिया गया है। तो बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि नेशनल रिलेटेड कम एंट्रेंस टेस्ट पीजी को जो है टालने की मंजूरी दी गई है, और जूनियर डॉक्टर को जो है कोविड से निपटने के लिए तैनात करने का फैसला लिया गया है। पीएमओ की ओर से जो है बयान जारी करके कहा गया है देश की कोरोना की दूसरी लहर का मुकाबला करने के लिए सेना ने ऑपरेशन कोजीत शुरू कर दिया है। यानी पिछले साल जो है कहा जाए तो सेना ने जो है ऑपरेशन नमस्ते शुरू की थी, इस बार जो है कोजीत नाम से जो है शुरू की है, जिससे इसका मकसद एक है कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद, ऑक्सीजन की आपूर्ति चेन को सुनिश्चित करने के साथ साथ लोगों की मानसिक सलामती में मदद करना है। कोजीत के तहत आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जवान ऑक्सीजन की आपूर्ति, कोरोना मरीज के लिए बेड तैयार करने और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में स्थानीय प्रशासन की मदद में जुटे हुए हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। एक्सिस बैंक ने अमिताभ चौधरी को जो है 3 साल के लिए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्ति करने की मंजूरी दी है। तो देख सकते हैं तस्वीरों में अमिताभ चौधरी, जो कि अगले 3 साल का जो है कार्यकाल उनका पूरा होने के बाद फिर से 3 साल का कार्यकाल उनको बढ़ा दिया गया है। एक्सिस बैंक भारत की एक प्राइवेट कंपनी संस्था बैंक है, यानी ये यूटीआई के नाम से जो है फेमस थी भारत में, और पहला म्यूचुअल फंड बनने वाली एक्सिस बैंक ही है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय सेना ने लद्दाख के छात्रों के लिए जो शैक्षणिक अवसर प्रदान करने के लिए लद्दाख पर ज्वलित खान परियोजनाएं शुरुआत की है, जिससे लद्दाख के जितने भी युवा हैं उनको जो है खान से जुड़ी हुई भ्रमण करवाया जाएगा, खान से जुड़ी जानकारी दी जाएगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और बहुत सारे जो है उनके जो है विद्यार्थियों के लिए, वहाँ के विद्यार्थियों के लिए काम किए जाएंगे। तो सेना का बहुत बड़ा अभियान शुरू किया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ लद्दाख के छात्रों के लिए किया गया है। तो शैक्षणिक अवसर प्रदान करने के लिए, यानी एक शैक्षणिक माहौल भी तैयार हो सके, यानी वो नौकरी से जुड़ सके, एक स्टार्टअप के लिए आगे बढ़े, और बहुत सारी जो है जानकारी उनके साथ शेयर की जाएगी। बहुत अच्छा पहल भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। तो सेना जो है हर सेक्टर में काम करती है, सामाजिक साथ साथ जो है बॉर्डर के तो करती ही है। तो आज देश भर में 4 मई को जो है कोल माइनस डे के रूप में मनाया जा रहा है। ये 1980 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और नेक्स्ट बात दूँ कि आज विश्व भर में 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जा रहा है, जो कि ये जो है फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ द मई मंथ को जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो देख सकते हैं ब्रीदिंग फ्रीली इज
लिविंग हैप्पीली, ये इसका थीम है इस वर्ष का, यानी 4 मई। तो पिछले साल की बात की जाए तो 5 मई को मनाया गया था, इस बार 4 मई को मनाया जा रहा है। तो हर मंगलवार को, सॉरी, मई के पहले मंगलवार को ये मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। तो अस्थमा से जुड़ी हुई मैंने जो है एक जानकारी भी दी थी, किस तरह से जो है अस्थमा धीरे धीरे घातक होते जा रहा है और अस्थमा के मरीज भारत में बढ़ रहे हैं और मिल रहे हैं। उनको कैसे ख़त्म किया जा सके या कैसे उससे जो छुटकारा पा जा सके, उसको कैसे सुधार किया जा सके, उससे जुड़ी मैंने एक जानकारी शेयर की थी, जो कि वीडियो के अंत में जो है मैं प्रतिदिन कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ देते रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। तो मैं बता दूँ कि नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। सो आखिरी 4 सवाल की ओर बढ़ते हैं और फटाफट जानते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि समय बहुत कम है। तो पीवी सिंधु और कनाडाई खिलाड़ी माइकल ली को जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए जो है दूत के रूप में नामित किया गया है। तो ये विश्व के 11वें नंबर के खिलाड़ी कनाडाई खिलाड़ी माइकल ली और भारत के विश्व चैंपियन और ओलंपिक विजेता पीवी सिंधु को जो है बनाया गया है। विश्व बैडमिंटन महासंघ ने सोमवार को ये जानकारी दी है। सिंधु और ली दोनों पिछले साल अप्रैल से BWF के IM बैडमिंटन अभियान के वैश्विक दूत हैं। सिंधु ने विज्ञप्ति में कहा कि IOC द्वारा दूत नामित किया जाना सम्मान है। मैं किसी भी तरह का धोखाधड़ी या प्रतिस्पर्धा में हेरफेर के खिलाफ अपने साथी खिलाड़ियों के साथ खड़ी हूँ। हम साथ में मौजूद हैं। सिंधु की प्रशंसा करते हुए भारतीय बैडमिंटन संघ के महासचिव अजय सिंघानिया ने कहा कि यह खेलों के प्रति उनकी निष्ठा, निष्पक्षता और ईमानदारी को मान्यता है। उन्होंने अपने करियर में पूरे समर्पण के साथ खेला है। नेक्स्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन कोविड-19 के हालात पर जो है चर्चा विमर्श किया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बयान में कहा गया कि इस दौरान भारत में जारी कोविड की दूसरी लहर से निपटने के लिए प्रयासों के बारे में दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्वरित सहयोग के लिए यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देशों की प्रशंसा की। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि 8 मई को जो डिजिटल माध्यम से भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं के बीच होने वाली बैठक अहम साबित होगी। नेक्स्ट देखते हैं, वैश्विक दवा कंपनी फाइजर ने जो भारत को 510 करोड़ रुपए की दवाएं भेजी और टीके की मंजूरी मांगी है भारत से। तो जल्द ही आशा है कि भारत सरकार इसको जो है मंजूरी कर देगी। ये ब्रिटेन की कंपनी की है, भारत में चौथी वैक्सीन के रूप में जो है इसको मंजूरी मिलने जा रही है। रेडमेड से मिल बनाने वाली सभी कंपनियों ने दवा के बेचने की मिली अनुमति जो है एक केंद्र से जवाब भी मांगा है। और बता दूं कि 25 उड़ानों के साथ 300 टन राहत सामग्री जो है लेकर भारत पहुंची है विभिन्न देशों के हवाई जहाज। नेक्स्ट बता दूं कि ICC के वार्षिक अपडेट में भारत T20 वनडे रैंकिंग में दूसरा तीसरा स्थान पर पहुंचा है। तो भारत के लिए कहा जाए तो स्थिति खराब है। नए अपडेट में मई 2020 के बाद खेले गए सही मैचों को जो रखा गया है। वार्षिक अपडेट के बाद अंतर्राष्ट्रीय टीमों की रैंकिंग में जो है बदलाव देखने को मिला है, लेकिन एक दिवसीय रैंकिंग में जो है एक स्थान के नुकसान से तीसरे स्थान पर खिसक गई है भारत। इस दौरान इंग्लैंड और पाकिस्तान के सीरीज से जो ड्रॉ हुई है, ऑस्ट्रेलिया की 2-1 से ड्रॉ हुई है, तो जिसके कारण से जो है टीम 5वें से तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। ये था ICC रैंकिंग का। चलिए विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब की ओर बढ़ते हैं फटाफट। एक कंडक्टर का प्रतिरोध अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल वही कर्मानुपाती होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस होती है। हरे पौधों को कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है और प्रतिरोध बराबर यानी रेजिस्टेंस बराबर वोल्टेज बाय करंट यानी धारा, विद्युत धारा, जिसको I से हम लोग डिनोट करते हैं। ये था विज्ञान से जुड़ा हुआ 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। रोज की तरह आज भी 5 सवाल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आपको बनाए गए हैं और आपको दिए गए हैं। आई होप इस सभी सवालों को आप लोगों ने नोट किया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पहुँच करके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं ये सभी और प्रत्येक दिन जो है मैं लेकर इम्पोर्टेंट आता हूँ। ऐसे तो मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, लेकिन साइंस में भी जो है मुझे थोड़ी पकड़ है, तो मैं ज़्यादा डीपली तो नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन हाँ कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँ, ताकि जो है एग्जाम में आपको इस तरह का सवाल आए तो आप इसको छोड़ कर ना हो खाली हाथ, क्योंकि एक मार्क्स जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए आगे कुछ इम्पोर्टेंट भी शेयर करने वाला हूँ, तो चलिए बने रहिए। तो मैं बता दूँ
कोरोना का प्रकोप फिलहाल थमने के आसार नहीं है। कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। इस बीच नए शोध में कहा गया कोविड-19 मौसमी वायरस से और फिलहाल इसे राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। जर्मनी के हेडी हेल्बर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ और चाइनीज की एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के शोधकर्ताओं ने कहा है 11 देशों में कोरोना संक्रमण की बीती 9 जनवरी तक आंकड़ों का शोधकर्ताओं ने किया विश्लेषण। शोधकर्ताओं ने अपने शोध पत्र में लिखा है कि बढ़ती गर्मी या सूर्य की यूवी रोशनी हालांकि कोरोना वायरस को कमजोर रख सकती है या मार सकती है। इसका अर्थ है कि बढ़ती गर्मी के साथ इसके कम मामले आने की संभावना है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि गर्मी बढ़ने के साथ वायरस मिट जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे परिणाम का मतलब यह नहीं कि गर्मी के दौरान बीमारी गायब हो जाएगी या भूमध्य रेखा के करीब देशों को प्रभावित नहीं करेगी, बल्कि हमारे परिणाम इस कल्पना के अनुरूप हैं और गर्मी और धूप कोविड-19 के प्रसार को कम कर सकते हैं। दूसरी ओर मुताबिक सोनू सूद ने जो है चीन से गुहार लगाई है। सोनू सूद ने कहा है कि चीन ने चिकित्सा सामग्री वाली कई खेप को रोक रखा है। चीन राजदूत ने कहा है कि हम सुनिश्चित करेंगे कि आपूर्ति सुचारू रूप से जो है जारी रहे। उसके लिए जो है सोनू सूद ने चीन के विदेश मंत्रालय को जो है टैग किया है और काफ़ी सहयोग जो है मांगा है। जल्दी जो है चीन सरकार भी जो है सहयोग के लिए आगे बढ़ रही है और तुरंत जो है जवाब देने के लिए जो है आभार भी जताया है सोनू सूद ने। तो ये था आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स क्लास। आई होप आज की क्लास से काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। सबक है जाते एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और प्रत्येक दिन 11 बजे इंग्लिश बेसिक स्पोकन क्लासेस होती है, 11:30 बजे टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स क्लासेस होती है, तो आप देख सकते हैं।